नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 64 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो जो नहीं है ये आपको अगुलहास जलधारा जो है को ठंडी जलधारा नहीं है, बाकी सब ठंडी जलधारा है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं है। कहता निम्न में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। कहता यूरोप का वह कौन सा शहर है जो तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपको एबरडीन। कौन? एबरडीन। बी नंबर सेंस होगा एबरडीन। चलिए आगे है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया है। आइए एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है, तो देखते हैं। कहता है कि खातूर शहर के पास, खातूर शहर जो कौन सी नदी के किनारे है। तो खातूर जो है ये आपको हो जाएगा नील नदी। दोस्त मिल जाएगा बेराजाविले जो है, ये जो आप शहर, यह शहर आपको जेरे नदी के किनारे है। और रोटरडेम आपको राइन नदी के किनारे, तो ये 4 मिल जाएगा। और पेरिस आपको सीन नदी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागान को कहा जाता है। कहता है कि ब्राज़ील में जो है बड़े कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है आपको फेजेंडा कहा जाता है। डी नंबर सेंस होगा फेजेंडा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसका सेंस होगा आपको प्रवाल भित्तियाँ। कहाँ? प्रवाल भित्तियाँ। सी नंबर सेंसर हो जाएगा इसमें। कहता विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो यह स्थित आपको क्यू इंग्लैंड में। कहाँ? क्यू इंग्लैंड में। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है त्वरण ऋणात्मक। क्या? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस कंडीशन में उसका वेग जो होगा घटेगा, पिंड का वेग घट जाएगा। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ध्यान रखिएगा, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तिलैया डैम कोनार नदी, ये सही मेल नहीं है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसके कारण जो मिट्टी का रेगुन, क्या? रेंगुन मिट्टी का, ये रेगुर नहीं रेगुन होगा, रेंगुन। तो ये मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। तो इसमें जो है ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडा एवं संथाली भाषाओं का बोडो और एवं जो है संथाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया है। तो यह जोड़ा गया आपको 92वें संविधान संशोधन के तहत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं। कहता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं या फिर उसके सदस्य किसके द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये जो आपको राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया आपको अनुच्छेद 332 के तहत। सी नंबर सेंस होगा अनुच्छेद 332 के तहत। आगे कहता है किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
संघ सूची पर संसद जो है आपको विधि बना सकते हैं, और राज्य सूची पर भी बना सकते हैं। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची, ये सॉरी राज्य सूची पर नहीं, राज्य सूची पर नहीं बना सकते हैं, ये समवर्ती सूची पर बना सकते हैं, संघ और समवर्ती सूची पर बना सकते हैं। तो यहाँ आपको 1 और 3 हो जाएगा, तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा। राज्य सूची पर संसद विधि कानून नहीं बना सकते हैं। चलिए आगे है, कथन राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। तो इसके लिए जो है साधारण बहुमत, क्या साधारण बहुमत से भी पास हो जाएगा। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से। आगे कहता है 10वीं अनुसूची, क्या 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है। तो यह अधिकार जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष को होता है। किसे, लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फल नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा फल है जो रेशेदार फल नहीं है। तो यह मक्का जो रेशेदार फल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आप देखते हैं, सॉरी दोस्तों ये फल नहीं फसल है, क्या है, रेशेदार फसल नहीं है, तो यह मक्का होगा। ध्यान रखिएगा, फल बोल दिए थे, यह फसल है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है। तो आपको स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। इसके लिए उत्तरदायी संगठन जो आपको NFED है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता यदि RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा। तो इस पर जो प्रभाव होगा मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाइड्रोलिथ ही है। कहता हाइड्रोलिथ जो है यह आपको कैल्शियम हाइड्राइड है। क्या, कैल्शियम हाइड्राइड है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। कहता निम्नलिखित कोशिकांग जो है इसमें किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो जिसमें नहीं पाया जाता है आपको जीवद्रव है। क्या, जीवद्रव में नहीं पाया जाता। बाकी केंद्रिका, हरित लवक और राइबोसोम, इन तीनों में पाया जाता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाता है। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसमें जो संग्रहित ऊर्जा जो संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन समिलेक्ट्रॉनी जो है। कहता निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन जो है समिलेक्ट्रॉनी है। तो ये है आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। निम्नलिखित में से वो कौन है जो स्वच्छ ईंधन है। तो ये है आपको प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है कौन सा है। कार्बनिक अम्ल जो है यह हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। तो इसमें जो है कॉपर, क्या है, कॉपर कार्बोनेट के बन जाने से ऐसा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आपको विटामिन ए वर्णधता से संबंधित है। यह सुमेलित नहीं है, विटामिन ए वर्णधता से संबंधित है। यह गलत है। क्या, यह गलत है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक, क्या है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक जो है ये हो जाएगा आपको लाइकेन। कौन, लाइकेन। सी नंबर से होगा लाइकेन। चलिए आगे है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी अवधारणा की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें जो बढ़ोतरी होती है इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग की बीमा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तथा जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन
प्राप्त करते हैं वह है। कहता है पौधे जो है जिस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करता है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या है? नाइट्रेट। ए नंबर सेंस होगा नाइट्रेट। कहता है दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बना होता है? कहता है दंत लवक जो होता है निम्न में से किस कैल्शियम के यौगिक से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक्सेल में कौन सी एक फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा F2। क्या है? F2। चलिए आगे है। कहता है कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम कथा का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम में। क्या है? मृच्छकटिकम में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? चेदी वंश जो था इसका संबंध आपको कलिंग से था। कहाँ? कलिंग से था। सी नंबर से आंसर कलिंग। आगे कहता है किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? बुद्ध को अंकित करने वाला शासक जो है यह है आपको कनिष्क। कौन? कनिष्क। बी नंबर से आंसर कनिष्क। कहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया है? यह क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो ये जो आमंत्रित किया गया था ये आलम खान के द्वारा आमंत्रित किया गया था। बी नंबर से आलम खान। चलिए आगे है। कहता किस मुगल बादशाह को 2 बार सिहरोन हुआ था? कहता निम्नलिखित में जो कौन सा मुगल बादशाह है दो बार सिंहासन रोहन किया था, यानी जो है राजा के सिंहासन पर अपना स्थापत्य करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। ए नंबर से होगा औरंगजेब। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय जो दिया गया है आपको रामानंद को। किसे? रामानंद को दिया गया है। ए नंबर से होगा रामानंद को। कहता उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद करवाया था यह करवाया था आपको दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह ने करवाया था। डी नंबर से दारा शिकोह। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो किया था यह किया था आपको मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। 1937 में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? तो कांग्रेस का शासन जो रहा था 28 माह तक। कब? 28 माह तक रहा था। सी नंबर सेंस होगा 28 माह तक। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर वो सफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा था ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर वो सफल रहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जो किया गया था यह किया गया था आपको R.N. मुधोलकर के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गांधी बनाम लेनिन। क्या है? गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखा गया है आपको S.A. डागे के द्वारा। किसके? S.A. डागे के द्वारा लिखा गया है। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? गांधी जी जो है वह कौन से आंदोलन चल रहा था जिसके समय में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो ये जो है वो सहयोग आंदोलन में। किसमें? वो सहयोग आंदोलन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था आपको पटना में। सी नंबर से होगा पटना। कहता सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सहायक संधि जो प्रणाली जो था इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपको डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने किया था। ये आपको पुर्तगाली गवर्नर थे, ये ध्यान रखिएगा, डुप्ले। चलिए अब हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात की गई। कहता है विधि के समक्ष समानता के अधिकार की जो बात की गई है ये आपको अनुच्छेद 14 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 14 में किया गया है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन जो है अनुच्छेद 15 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 15 में किया गया है इसका विरोध।
लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। तो यह बात जो है अनुच्छेद 16 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख जो किया गया है, यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधियों के अंत का उल्लेख जो किया गया है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो किया गया, अनुच्छेद 19 में किया गया है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख जो किया गया है, यह अनुच्छेद 20 में किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। और 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख जो किया गया है आपको अनुच्छेद 21 क्लॉज क में किया गया है। अनुच्छेद 21 क्लॉज क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। आगे है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 22 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख आपको अनुच्छेद 24 में है। यह बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। अब आइए हम लोग कुछ मौलिक अधिकार देखते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो मौलिक अधिकार है वह समता या फिर समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के में किया गया है। आगे कहता है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 में जो आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में। अब आइए कहता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6, टोटल 6 स्वतंत्रता दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए में दिया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 क्लॉज बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 क्लॉज सी में संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 क्लॉज डी में आवागमन कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता दी गई है पूरे देश के अंदर। और अनुच्छेद 19 क्लॉज ई में निवास करने एवं बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। कहीं भी आप जाकर रह सकते हैं, बस कर वहाँ अपना घर बना सकते हैं। जमीन खरीद के ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की जमीन पर, यह अधिकार भी आपको है। अनुच्छेद 19 क्लॉज जी जो है यह व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख आपको अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपको अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे कहता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के रिट को जारी किया जाता है। तो ये जो भी ये भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और जाने से पहले से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।